वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ। और नाजरीन, आप सभी को खुश आमदीद कह रही हूँ बहुत ही मोहब्बतों के साथ, अपनाहियत के साथ। आपका अपना प्रोग्राम जहाँ हम बात करते हैं आपके मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या दीन इस्लाम के हवाले से, मुख्तलिफ मौज़ूआत कि जिस पर हमें ज़रूरत होती है इस्लाह की, उस पर हम बात किया करते हैं। आज हमने बात की रस्म व रिवाज के हवाले से और अब सेगमेंट है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि स्पेशली हम जहाँ मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने चारों मौसम बहुत खूबसूरत अंदाज में अता फरमाए हैं। हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, रब तबारक व तआला का शुक्र भी अदा किया करते हैं। और अब जो मौसम जारी है, अगर उसकी बात की जाए तो वो बरसात का है, रेनी सीज़न है, मॉनसून है। और जहाँ बारिश होती है वहीं हम देखते हैं कि अक्सर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्या हमारी गलती होती है या ये नेचुरल गिफ्ट है बरसात के साथ? आज इस हवाले से कुछ जानेंगे और जानने के लिए मौजूद होंगे हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स। एक मरतबा फिर बता दूं आपको कि आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है बरसात और उसके हवाले से एहतियाती तदाबीर। और भी अगर आप मज़ीद कुछ भी पूछना चाहें तो हमारे डॉक्टर्स को कॉल करके प्रोग्राम में पूछ सकेंगे, या फेसबुक पेज सुबह खैर QTV पर, या ईमेल के ज़रिए subahbakhair@ayqtv.tv पर हम तक पहुंचा सकेंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो डॉक्टर्स और यकीनन आपकी जानी पहचानी शख्सियात हैं। इससे पहले कई मरतबा प्रोग्राम सुबह खैर में शामिल हो चुकी हैं। आज भी अपना वक्त इन्होंने आपके नाम किया है, सारा वक्त आपके नाम है नाज़रीन। और हम आज इनसे बात करेंगे बरसात और एहतियाती तदाबीर के हवाले से। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आपको बता दूँ, प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और रिसर्च सेक्रेटरी दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पहले हम बात करते हैं डॉक्टर रियासत से, जो कि प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहती हूँ आपको सुबह खैर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, डॉक्टर रियासत के साथ जो हमारी दूसरी मेहमान मौजूद है, आप इसी सेम एसोसिएशन से रिसर्च सेक्रेटरी हैं और माशाल्लाह इससे पहले भी कई मरतबा ये दोनों ही डॉक्टर्स प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और डायबिटोलॉजी के हवाले से तो यकीनन इनका एक अहम कंसर्न रहता है। वो समझते हैं, जैसे हम कहते हैं ना एक्सपर्टीज़, तो वो उनकी एक्सपर्टीज़ पर भी बात होती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिमा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको भी खुश आमदीद और सुबह खैर मेरी जानिब से। और नाज़रीन, आज मौजू है बरसात और एहतियाती तदाबीर। तो डॉक्टर असद, आपके साथ शुरू करते हैं। बरसात का मौसम आ गया, पहले तो बहुत मुबारक हो। आपको पसंद है बरसात का मौसम? बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे इस मौजू के हवाले से, बरसात और एहतियाती तदाबीर क्यों ये आपस में रिलेटेड है? हाँ, देखें, एक्चुअल क्या है कि हम एक बड़ा सिटी है हमारा, कराची शहर में हम रहते हैं, तो बहुत सारे मसाइल हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें कि हमें बरसात से पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ हमारे पास जैसे हमारे नाले हैं, सारी चीज़ें बंद होती हैं, तो ज़रा सी बारिश के बाद हमारे रोडों पे पानी आ जाता है, गलियों में पानी आ जाता है। तो उसकी वजह से हमें कुछ डिस्टर्बेंस होती हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड नहीं भी हैं, लेकिन हमें कंसर्न तो हमारा है ना। फिर ड्यूरिंग रेन आप देखें कि पानी इतना ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद उसके अपने इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरीके से अगर हम तीसरी बात करें कि जो सबसे बड़ा इशू हमारा आता है वो आता है हेल्थ इशू का आफ्टर रेन, यानी बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा होती है, तो उसमें हमारे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। तो हमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारी रेन से पहले या बरसात से पहले हमें कुछ अपनी एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए भी, अपनी हेल्थ के लिए भी, अपने घर में अपने फैमिली के लिए, सबके लिए हमें पहले एहतियात रखनी चाहिए। सही, यानी डॉक्टर आसिमा खान आप सेकंड करेंगे। डॉक्टर रियासत का कहने का मतलब यही था कि एहतियाती तदाबीर सिर्फ और सिर्फ पहले नहीं होती, बल्कि बरसात से पहले भी आपको अपने बचाव का ख्याल रखना है और बरसात के दौरान भी, और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक बात है। बरसात से पहले जैसे हम लोग कोशिश करें कि अपनी सारी नालियाँ वगैरह खोलें ताकि पानी स्टेगनेंट ना हो, जमा ना हो। बरसात के दौरान जो एहतियाती तदाबीर हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए कि हादसात भी बहुत होते हैं ना हमारे। तो जो हमारी कैजुअल्टीज़ होती हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें हम इतनी फ्रीक्वेंट हादसात के तौर पे आने वाले लोगों को देखते हैं, चाहे करंट लगने के वाक़यात हों, चाहे रोड साइड एक्सीडेंट्स हों, बाइकर्स बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं। तो उसके अंदर भी हम लोग हमेशा ये प्रमोट करते हैं कि गैर ज़रूरी घर से मत निकलें, बहुत ज़रूरी अगर आपको काम है तो आप घर से निकलें। दूसरी बात ये है कि बाइकर्स ज़्यादातर अपनी कोशिश करें कि बाइक बहुत स्लो रखें और बहुत मोहतात तरीके से चलाएँ, और अगर ज़्यादा बारिश है तो रुक जाएँ, कहीं रुक जाएं, स्टे करें, बारिश के थमने का इंतजार कर लें, उसके बाद निकलें। जल्दबाजी जो है उससे कहीं में हादसे का शिकार होने से तो कहीं बेहतर है कि इंसान एहतियात करके कहीं रुक जाए। तीसरी अहम बात ये होती है कि जैसे खंबे वगैरह होते हैं, उनके पास उनको हाथ ना लगाएं, अपने घर की डोर बेल ना बजाएं, अक्सर उसमें करंट आ रहा होता है इसलिए वो घर के बाहर होती है, वो करंट का एरिया, हमेशा नॉक करके दरवाज़ा खुलवाएं। बच्चों को पानी में खड़ा हो जाता है पानी गलियों में या मैदानों में, हमेशा वहाँ पर खेलने से, वहाँ पर काम भागने दौड़ने से आप बचाएं, इसलिए कि लोग अपने बच्चों को बाहर भेज के बेफिक्र हो जाते हैं। कोई हमारे यहाँ पे तो
गटरों के ढक्कन गायब होते हैं, टैंकर्स खुले होते हैं, बनती हुई इमारतों के जो टैंक नीचे होते हैं वो सब खुले पड़े होते हैं। ठीक है। बच्चा बहुत छोटा होता है, मदद के लिए इतना ज़्यादा वो भी नहीं कर सकता, पता भी नहीं चलता कि वो इतने सारे खड़े पानी में जो है ना वो उस तरह के बहुत सारे हादसा, ड्राउनिंग के बहुत सारे हादसा जो है होते हैं। अब देखिए 1 घंटा अगर फ़र्ज़ करें हमारी कराची में बारिश हुई है और 10 हादसा की जो हमें इत्तला मिल गई कि 10 लोग जो हैं वो एक्सपायर हो गए, तो सिर्फ एहतियात करें ताकि हादसा से बचें। और मौसम ये चेंज होता है और हमारे यहाँ पर क्या कंसेप्ट शुरू होता है, जी आपने बहुत ज़्यादा मुरगन खाने हैं, जी पकौड़े समोसे होने चाहिए, बिल्कुल खाने चाहिए। एक तो उसमें इतदाल बहुत ज़रूरी है, दूसरा घर पे बना के खाओ, घर से बाहर की अशिया लेने से बहुत ज़्यादा गुरेज करो, इसलिए कि बरसात के दौरान मक्खी और मच्छर दोनों की बहुतात है और हमारे पास बहुत बड़ी तादाद जो है वो हैजे का शिकार मरीजों की आना शुरू हो जाती है। सही सही। तो हम सब हर मरीज़, आने वाले मरीज़ को कहते हैं पानी उबालो, चीज़ें ढाँप कर रखो, बाज़ार की चीज़ें लेने से गुरेज करो और मक्खियाँ वगैरह के लिए अपने घर में नेटिंग वगैरह प्रॉपर करो। तो ये सब दौरान की हैं कि बारिश के दौरान जो हमारे पास मसले होना शुरू होते हैं। सही। बाद के मसले भी बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि अब पानी स्टेगनेंट है, धूप निकल आई है, पानी अब डेंगू मच्छर हमेशा फ्रेश वाटर पे होता है। सही है, बिल्कुल। तो ताज़ा जो बारिश का पानी जो फ्रेश खड़ा हुआ है उसमें आपके डेंगू मच्छर का खतरा है। वो 2 दिन 4 दिन अगर आप उसकी निकासी का इंतजाम नहीं करेंगे, हम लोग तो कहते हैं कि फ़ौरन निकासी का इंतजाम करो, ड्रेन्स खोलो, सही, उसको पंप्स के जरिए निकालने की कोशिश करो। निकासी का इंतजाम नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर मक्खी मच्छर हर चीज़ पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो बाद में हमारे पास 2 महीने टाइफाइड फीवर और उसके बाद ये हमारा जो मलेरिया और जो डेंगू फैलना शुरू होता है। तो एहतियात जो है, सफाई जो है, वो तो हमारा निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर सिर्फ अमल कर लें। खड़ा हुआ पानी है उसको निकालें, अगर निकालने का कोई आपके पास बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहे, केरोसिन ऑयल डाल दें। पहले कितनी मोहतात होते थे लोग, केरोसिन ऑयल डाल दें, स्प्रे करवाएं ताकि वहाँ पर मच्छर जो है वो पैदा ना होने पाए। सही, ठीक। नाज़रीन, आज हम बात करें बरसात और उसके हवाले से एहतियाती तदाबीर पर। आपके भी मुख्तलिफ सवालात हैं जो मुझ तक पहुँचाए गए हैं और पहुँचाए जाएंगे। इंशाल्लाह वक्फे के बाद भी एक मुख्तलिर सा वक्फा होगा। वक्फे के बाद हम हाजिर होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियासत और साथ ही डॉक्टर आसमा खान, और इन दोनों से ही हम आज जान रहे हैं कि ये बरसात यकीनन नेमत तो है, ये हमारे लिए जहमत ना बन जाए। किस तरह हम इस जहमत से बच सकते हैं, किस तरह अपने आप को, अपने प्यारों को सिक्योर कर सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के हम कैसे जामिन हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, आज ये जान रहे हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे, देखते रहेंगे सुबह खैर। वापस हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ। और नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रियासत और साथ ही डॉक्टर आसिमा खान, और बात हो रही है बरसात और उसके हवाले से क्या प्रिवेंशंस हो, क्या प्रिकॉशंस हो कि हम बीमार ना हो और मुख्तलिफ हादसा का शिकार हो, यानी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए इस पर। डॉक्टर रियासत, आपकी जानिब आऊँगी। हमने मौजू को अपने 3 फेजेज़ में डिवाइड कर लिया है कि पहले तो ये जानते हैं कि बरसात से पहले क्या करें, फिर बाद में बात करेंगे कि दौरान बरसात और उसके बाद क्या मामलात रहें। बरसात से पहले आप क्या कहेंगे कि क्या किया जाए? कल रात भी अगर मैं बात करूं तो शहर कराची में कुछ कुछ अब्र रहमत बरसा था, तो ये सिलसिला अभी आई थिंक काफ़ी अरसे तक चलता रहेगा, तो आप क्या फरमाएंगे बिफोर क्या एहतियाती तदाबीर हो बरसात के? हाँ, देखें इसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास जो रेनी फेस है वो 3 ही हैं, मतलब बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। हमें सबसे पहले देखें, हमें मीडिया के थ्रू और वैसे भी इन्वायरमेंट हमें बता देता है कि जी बरसात होने वाली है। बिल्कुल। और अब हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ये जो भी इंतजाम आते हैं सफाई के वो हम सरकारी सतह पे करेंगे या दूसरे लोग आगे करेंगे। अगर हम अपने मोहल्ले से, अपने गली से, अपने घर से इस चीज़ को बेहतर करें तो हम तमाम नुकसानात से जो ड्यूरिंग और आफ्टर हैं उनसे हम बच सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि अक्सर जगहों पर ये होता है कि पहले से पानी वहाँ खड़ा हुआ होता है, तो हमें उसके लिए अच्छा ड्रेन का अरेंजमेंट करना चाहिए। सही। हमारे पास वो तमाम जगहें जहाँ पर के स्टेगनेंट पानी रह सकता है, हम उसको थोड़ा सा फिल कर दें, अपनी स्ट्रीट को जो है वो प्लेन करें, और ऐसी जगहों पर जहाँ पानी अंदर आने का ये है उस तमाम जगहों को ब्लॉक करें। सही। इसके अलावा अगर बारिश के बाद पानी खड़ा होता है तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है, तार गिरने का हमें डर है, तो हम देखें कि हमारे जो इलेक्ट्रिक के वायर हैं वो कैसे हैं, या अगर हमारी डोरबेल है, डोरबेल के ऊपर भी अक्सर हाथ रखें तो उसमें करंट आते, तो कोई खुदा ना खास्ता कोई उसमें अर्थ या कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो हम उसको चेक करके रखें। इसके अलावा देखें, इसके बाद मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमें चाहिए कि हम अपने घर में प्रॉपर नेटिंग करा लें। सही। ठीक है, और पहले से ही हम बॉयल वाटर देखें और हमारा जो अपना स्टोर वाटर है हम उसको भी चेक करें। सही। ऐसा तो नहीं कि उसमें पहले से कुछ हो मसला, या कोई वहाँ पर भी बारिश के पानी, अक्सर देखें पानी घरों में भरता है, टैंकों में जाता है, लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हें बाद में पता चलता है कि जी पानी चला गया।
तो हमें इससे पहले, ये तो हमने एक स्ट्रीट की बात करी, लेकिन अगर हम उससे बाहर थोड़ा अपनी सोसाइटी से बाहर निकलें तो हमारे जो रोड हैं उन रोड पे इतना ज़्यादा कचरा है कि हम उसको फिर सरकारी सतह पर भी या हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं या छोटी हमने सोसाइटियाँ एनजीओ होती हैं उनके थ्रू हम उस कचरे की सफाई बहुत अच्छी तरीके से करवा दें। फिर वो तमाम ड्रेन, जो मेन ड्रेन है हमारे या नदी नाले जो हैं कराची शहर में तो बहुत हैं, हम उसका प्रॉपर जो है उसकी सफाई हो जाए और उसका निकलने वाले कचरे को हम फौरी ठिकाने लगा दें। ऐसा ना हो कि जी नाले से कचरा बाहर निकला और दूसरे दिन बारिश हो गई तो वो तो और ज़्यादा मुसीबत बन जाता है। सही। तो हमें बारिश से पहले अपने इन्वायरमेंट को बेसिकली चेक रखना है, उसको देखना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है। दूसरे लोगों से हमने कहना है कि भी देखो बारिश के बाद हमें ही मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, तो हम पूरा एक स्ट्रीट में एक प्रॉपर हम लोग मिलके हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं। अगर हर छोटी सोसाइटी में या किसी एरिया के अंदर 2-2 3-3 स्ट्रीट के लोग मिल के अपने ही करीब के एरिया को साफ सुथरा रखें तो हम बहुत सारी चीज़ों से पहले ही बच सकते हैं ना। सही। बहुत अहम बात डॉक्टर रियासती यहाँ की है कि ये जो कहते हैं ना वन मैन शो, ये वो नहीं है, वन मैन आर्मी आपने नहीं बनना है, बल्कि लोगों के साथ मिलकर आपको एहतियाती तदाबीर करनी है, अपने माशरे को बेटर करना है ना। ऐसा ना हो डॉक्टर साहब के पानी भर गया इसलिए अपने दरवाजे के सामने एक ईंट रख लें कि हम गुजर जाए आराम से, या ये किया जाए। तो नाज़रीन ये बात हो रही है, सोशल इशू भी है ये साथ साथ, अगर आप गौर करें तो ये आप एक सोशल प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं अगर आप इन बातों को थोड़ा सा माइंड को अपने ब्रॉड करते हुए सुने, देखें और परसीव करें। डॉक्टर आसमा खान, बिफोर रेन तो बात हुई काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर रियासत से, ड्यूरिंग द रेन भी हम ये देखते हैं कि क्योंकि आगाज़ में हमने इन एहतियाती तदाबीर को भुला दिया, उस वक्त तो हमें कुछ याद ही नहीं रहा अपने, क्योंकि ईद के दिन थे भाई, हम इंजॉय कर रहे थे, कहाँ से अपने नदी नालों का ख्याल रखते, तो कुछ नहीं किया। अब उसके बाद ये होता है कि मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, ठीक है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक, सबको कोई ना कोई बीमारी होती है। डायरिया भी आम है, आपने हैज़ा का नाम लिया, वो भी, बुखार भी, खांसी भी। क्या कहेंगी आप कि बारिश बहुत तेज़ है, ठीक है, हम हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सकते, हम फिर घर पे क्या करें? परेशान हो रोना शुरू कर दें? नहीं, देखो रोना तो कभी किसी मसले का हल नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत आसान बात ये होती है कि जैसे छोटे बच्चों का घर होता है या जहाँ पे ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं, हम हमेशा वहाँ ये प्रमोट करते हैं कि आप अपने घर में निमकोल के पैकेट्स रखें। सही। तो अगर ऐसा है, जैसे हैज़ा बहुत कॉमन है, हैज़ा की बीमारी फ़र्ज़ करो घर में शुरू हो गई है, आप कुछ नहीं करें, जो पानी उसका ज़ाया हो रहा है दस्त में और उल्टी की सूरत में, उसको रिप्लेस तो करो। सही। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई 4 ग्लास पानी उबालो, उसमें निमकोल का पैकेट डालो, मरीज़ को पिलाना शुरू कर दो। सही। तो कम से कम डिहाइड्रेशन जो बाद में कभी खुदा ना खास्ता जानलेवा साबित हो सकती है, उस डिहाइड्रेशन से अपने मरीज़ को बचाएं। एक कॉलर है और साहब आपकी इजाज़त से उनको शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात करें? टेलीविजन की आवाज़ आपको बंद करनी पड़ेगी, म्यूट कर दीजिए अपना टीवी। टेलीविजन की आवाज़ बंद रखिए। जी, बंद कर दी, म्यूट कर दिया। बताइए क्या कहेंगी, कौन बात कर रही हैं? फरमाइए। हाँ, मैंने सवाल किया था आपसे। जी, क्या सवाल? मेरा बेटा है तो उसको आमतौर पे ना अक्सर जुकाम की शिकायत हो जाती है। अच्छा, ठीक है। छींकें आना शुरू हो जाती है। ठीक है, सही है, हम और बात करते हैं। थैंक यू सो मच। जुकाम के हवाले से मसला है, रूटीन में इनको ये प्रॉब्लम रहती है। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगी? हाँ, एलर्जीज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। सबसे पहले एलर्जी अगर बच्चे को है तो आप उस चीज़ से बचाएं जिससे बच्चे को एलर्जी होती है। वैसे अदरवाइज़ एलर्जी के अलावा आमतौर पे ये होता है कि बच्चे माँ के साथ पानी का, जैसे माँ काम करिए तो उसमें बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं बार बार। बरसात के सीज़न में जैसे बच्चा बाहर निकल गया है, अब ऐसी सूरत में हम प्रोमोट ये करते हैं कि आप फ़ौरन बच्चे के कपड़े बदलवाएं और उसको कोई गर्म, जैसे बड़ा बच्चा है तो गर्म दूध करके दे दें और इस तरह से जो आप उसको जो है ना कोई हॉट ड्रिंक पिलाएं ताकि उसके अंदर जो वो जो ठंड का असर है वो ना हो। ठीक। और दूसरी बात ये कि ज़ुकाम की जैसे जिन बच्चों को ज़्यादा शिकायत होती है उनको हम सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे नींबू है, जैसे कीनू है, इस तरह के जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाने से इसकी इम्यूनिटी नेचुरली थोड़ी सी बढ़ती है, तो बच्चों में ज़ुकाम की शिकायत कम होती है। और तीसरी अहम बात कि अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मुसलसल ज़ुकाम का मसला है, सबसे पहली बात कि अपने डॉक्टर से मिलें, देखें कि उसका इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात ये कि कुछ एंटी एलर्जिक्स आती हैं जो आप रेगुलर बच्चों को दें, तो वो ये बच्चे सिर्फ ज़ुकाम के जो बच्चे हैं उनको इसी स्टेज पर रोका जा सकता है, बाद में जैसे बहुत ज़्यादा गले ख़राब, सीना ख़राब हो जाता है। सही, ठीक, तो उसमें बेहतरी रहती है। एक और कॉलर इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? टांग से बात कर रहा हूँ, शेख अरशद। जी, आप क्या कहेंगे? खुशामदीद कह रही हूँ आपको। मैडम, ये हमारी एक छोटी भतीजी है, उनको थैलीसीमिया है,
तो हर महीने उन्हें खून जरूरत होता है। तो सही। इसके बारे में डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका बता दें कि खून की कमी आए और ताकि उसे बार बार खून ना देना पड़े। ठीक है, हम इस पर भी और बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बरसात और उसके एहतियाती तदाबीर के हवाले से। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमसे यकीनन पूछ सकते हैं। डॉक्टर रियासत, आपकी जानिब आऊँगी कि कॉलर का सवाल भी और दूसरा एक क्वेश्चन हमें फेसबुक पर भी शामिल किया गया है। हमारे पास आया है आरिफा का, और आरिफा पूछती हैं कि बरसात के दिनों में हम कैसी ग़िज़ा खाएँ कि हमें ये बीमारियाँ ना हो, और अक्सर खांसी, नज़ला और सर्दी की शिकायत हो जाती है, तो ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिसकी तासीर गर्म हो, क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा सवाल है। पता होना चाहिए लोगों को कि हमें किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो हम पकवान बाहर के यूज़ करते हैं, बाहर के जैसे समोसे, पकौड़े, बारिश में अक्सर लोगों को देखा है कि अक्सर इन शॉप पर, मिठाई की शॉप पर बहुत रश होता है। हमें वहाँ से भी अगर लेना है तो इस तरह के हमें लेनी चाहिए चीज़ें कि जो ढपी हुई हो, छुपी हुई हो, ओपन प्लेस पे ना हो और हॉट हो, फ्रेश हो। सही। क्योंकि अगर वो 2-3 घंटे रखने के बाद वो सेल कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली कोई जरासीम जाते हैं और उसके बाद कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है। ठीक है। घर में भी हमें चाहिए कि हम जो है वो वाटर को बॉईल करें। सही। इसके अलावा जो सब्जियां हम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट हम इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें आप जो बाजार से सब्जी लेकर आ रहे हैं वो कहीं गली सड़ी ना हो। उसमें भी अगर ये पोर्शन शामिल है कि वो सब्जी वहाँ से ख़राब हो रही है तो डेफिनेटली आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। जो भी फूड आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम फूड आपका फ्रेश होना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, 1 मिनट के लिए आपको होल्ड करूंगी क्योंकि कॉलर होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शाजिया बात कर रही हूँ सरगोदा से। शाजिया, खुशामदीद, सुबह खैर, क्या कहेंगी? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है। और ये कुछ खाता पीता भी नहीं है, चलते चलते गिरता क्या एज है आपके बेटे की? क्या उम्र है? 1.5 साल। 20 साल का है। ठीक है, डॉक्टर आसमा कुछ पूछेंगे इनसे आप? 1.5 साल बता रही हैं? 20 साल? जी 20 साल का है? 1.5 साल। 20 साल का है। ठीक है, ठीक है जी, हम और में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। 20 एज ही बताई है और उनको वीकनेसेस पर बात करते हैं। डॉक्टर रियासत, हम आपसे बात कर रहे थे, क्या कहेंगे मजीद? ग़िज़ाओं के हवाले से बात कर रहे थे कि वो 20 मिनट पुराने पकोड़े नहीं खाने। बहुत लेट इंतजार है, लेकिन जो हम घर में भी हम जो भी खाने लगे हमें थोड़ा सा गोश्त को अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश जूसेस हमने यूज़ करने चाहिए। फ्रेश जो हमारे पास घर में जो हम खाना तैयार कर रहे हैं वो भी ताज़ा होना चाहिए, इसको भी हम ना रखें। अक्सर फ्रिज में रख लेते हैं, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का कितना मसला है, लोड शेडिंग है, लाइट जाती है तो उसमें भी अक्सर खाने ख़राब होते हैं। आप गर्म करके ले रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर डर होता है कि आपके जरासीम वगैरह उसमें हो सकते हैं। सही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप घर में रहते हुए बॉयल वाटर यूज़ करें, उबला हुआ पानी या मिनरल वाटर प्रॉपर यूज़ करें। साथ में फ्रेश फूड, ताज़े खाने बना के वही इस्तेमाल करें, रखे हुए खाने इस्तेमाल ना करें। जो भी फल सब्जी आप लेकर आ रहे हैं वो भी ताज़ी होनी चाहिए। उसको अच्छी तरह चेक करें कि कोई पोर्शन उसका ख़राब ना हो जिसमें जम्स आने का डर हो। सही है, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर आसमा, आपकी जानिब आऊँगी। हमारे कॉलर का भी जो थैलेसीमिया के हवाले से क्वेश्चन था और एक की वीकनेस, आपसे जवाब लेती हैं कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नौरीन कोयटा से बात कर रही हूँ। खुशामदीद मेरी नौरीन। भी सिस्टर है ना, 16 इयर्स की है। ठीक है। वो बहुत कमजोर और पतली है। ठीक है जी, 16 ईयर्स की, क्या मसला है? वो बहुत पतली है। अच्छा, बहुत दुबली हैं, कमज़ोर हैं। ठीक है, हम और बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ये सवाल भी और इससे पहले जो हमारे पास शाजिया का क्वेश्चन था वो भी कुछ सेम है। इस पर इंशाल्लाह डॉक्टर आसिमा खान हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर रियासत हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात होगी लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुबह खैर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ और आपके भरपूर अंदाज में सवालात हम तक पहुंच रहे हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर्स, डॉक्टर रियासत और साथ ही डॉक्टर आसमा खान। और ब्रेक पर जाने से पहले भी आपकी कॉल्स हमने शामिल की, ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर है। फेसबुक पर भी आपके सवालात आ रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे आपसे कुछ देर में। डॉक्टर आसमा, आपसे जो बात हो रही थी वक्फे पर जाने से पहले, एक तो वीकनेस के हवाले से हमारे 2 कॉलर्स के क्वेश्चन और साथ में थैलेसीमिया के हवाले से भी हमारे क्वेश्चन थे, क्या कहेंगे? जो वीकनेस के हवाले से 2 सवाल आए हैं, एक जैसे, और दोनों की बच्चों की उम्र लगभग 16 से 20 साल, टीन एजेस से होते हैं। हमारे डाइट में बच्चों की बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों की डाइट में जो फास्ट फूड है उसको आप बिल्कुल निकालें, माइनस करें। दूध, फल, ताज़ा सब्जी, इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने बच्चों में बढ़ाएं, उसको प्रमोट करें। भूख के टाइम पे बच्चे उल्टी सी चीज़ें, चिप्स वेप्स, पता नहीं क्या क्या लेके खा लेते हैं और खाने के टाइम पे अवॉइड करते हैं। उसकी वजह से जनरल वीकनेस जो होती है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। दूसरी अहम बात यह है कि इस बात को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि वाकई वो कमज़ोर है या बस उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है। सही।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी माएँ जो है ना, उनको अच्छा खासा सेहतमंद बच्चा भी जो है ना बहुत वीक लग रहा होता है, तो इसके लिए एक चीज़ होती है बॉडी मास इंडेक्स, ये देखना कि कद के हिसाब से उस शख्स का, उस लड़का या लड़की जो भी है, उसका वजन ठीक है या नहीं है। बिल्कुल। अगर वजन मुनासिब है तो बस सिर्फ अपनी डाइट में बेहतरी करें, इसके अलावा मजीद मोटा करने की कोशिश मत करें। वो वक्त के साथ नेचुरली इंसान पुट ऑन करता रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये बच्चे खुद ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सही, हाँ, अगर जैसे वो बता रही थी कि गिरता पड़ता रहता है, तो उसके लिए आप स्पेशली जो है उसको बच्चे को इन्वेस्टिगेट करवाएं कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि खुदा ना खासा गिरने की नौबत आ रही है। सही सही। एक और कॉलर ने थैलेसीमिया के बारे में अच्छा, इसका जवाब में लेती हैं, कॉलर को शामिल कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं रावलपिंडी अडियाला रोड रावलपिंडी से बात करता हूँ, तो मोहम्मद जुबैर जी, खुशामदीद कह रही हूँ। आपको क्या पूछेंगे? जी, आज 2 दिन हो रहे हैं कि इतना नजरा जुकाम हो रहा, दवाई शवाएं भी खा रहा हूँ, नक्सिर भी हो रही, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई हल बता दें। ठीक है, हम ऑनर बताते। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेकिन मेरे भाई से 2 दिन से दवाएं खा रहे हैं, बेसब्री की इंतहा है। सही नहीं हो रहा। ठीक है, थैलेसीमिया के हवाले से आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? थैलेसीमिया के हवाले से मेरा जितने बच्चे हैं जिनको इस किस्म के अमराज हैं, जो बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की जिसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ऐसे सारे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि हकीमों और इस तरह के जो जान छुड़ाने वाले लोग प्रमोट कर रहे होते हैं कि आप बिल्कुल जड़ से ख़त्म, अगर बच्चे आप ही जड़ से खत्म, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जो किसी किस्म की ऐसी प्रमोशंस के पीछे मत जाएं, इससे और किसी का नहीं, आपके बच्चे की जान का नुकसान हो सकता है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून बनने की सलाहियत कम होती है। उस बच्चे को बार बार खून देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये खून हमारी लाइफ लाइन है। तो इसके लिए आप अपने बच्चे की जान पर, सेहत पर बिल्कुल रिस्क और कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जिस तरह से उसका जो प्रॉपर डॉक्टर इलाज कर रहा है और जिस तरह से वो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ब्लड चेंज कर रहा है, आप बराए मेहरबानी उसको जारी रखें। सही, ठीक है, ठीक है। और बाकी भी यकीनन आपने पूछा था क्या खाएं, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, जो पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट उनको डील कर रहा है उन्हीं से रब्ता कीजिए, वो आपको बेहतर बता सकते हैं, बजाय इसके कि वो होता है ना हर जगह पे आप ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर आसिफ, आपकी जानिब आऊँगी। हमारे पास एक क्वेश्चन फेसबुक पर है आसिफ साहब का। वो कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में और बारिश के सीज़न में अक्सर लाइट्स बहुत लंबी लंबी जाती हैं, और ऐसे में हमारे फ्रिजेस बंद रहते हैं, उसमें अगर फ्रूट्स वगैरह रखे हों तो अक्सर एक अलग सी स्मेल आने लगती है, तो क्या फिर वो फूड वगैरह, वो फ्रूट्स हम खा सकते हैं? और दूसरा सवाल रावलपिंडी से जो हमारे भाई का था कि 2 दिन से दवा ले रहे हैं, 2 दिन से डॉक्टर साहब 2 दिन हो गए हैं और सही नहीं हुआ नज़ला जुकाम, क्या कहेंगे? अच्छा, देखें, जो पहले हमारे कॉलर जो फेसबुक पे जो सवाल था, जी जी, उनके लिए तो एक बात है कि अभी कुछ देर पहले भी मैंने कहा था कि बारिश के हवाले से तो हम बात कर रहे थे ना कि बरसात में चीज़ें ख़राब होती हैं। सही, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए जो है वो हमारी लाइट नहीं होती है। हमारे फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ें, देखें, एक तो जिस वक्त आपके पास लाइट जाए तो आप फ्रिज का यूज़ तो मिनिमाइज़ कर दें, कम से कम करें, ताकि आपका जो कूलिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा लंबा हो जाए। सही, ठीक है, तो उससे आपकी जो अंदर रखी हुई चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतर रहेंगी। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी सबसे पहली बात ये उसमें एक स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है, जब कूलिंग खत्म होगी स्मेल आएगी। और स्मेल क्या होती है? स्मेल तो एक ख़राब चीज़ है ना, गंदी चीज़ की वजह से स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो अंदर रखा हुआ आपका फूड है, डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है, और फिर उसको ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसको यूज़ ना करें। हाँ, और उसको अच्छी तरह चेक करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अगर गर्म करें प्रॉपर तो वो सही होती हैं, लेकिन आप उसको फिर भी पहले एहतियातन अच्छी तरीके से चेक करें, क्योंकि यही सारी चीज़ें हम शुरू से कह रहे हैं कि जो रखे हुए खाने हैं उनका इशू है उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कॉलर उनको शामिल कर लो, फिर मजीद आपसे जवाब लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? हम फैसलाबाद से बात कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? खुशामदीद कह रही हूँ आपको। ये मेरे 2 ट्विन बेटे हैं, एक की कुछ जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कुछ वो सेहत सही है और कुछ की ना दूसरे, ठीक है, दूसरे की सेहत बहुत डाउन है, ठीक तो है, वो अपनी एज के हिसाब से बहुत कम खाता है। अच्छा, क्या एज है उनकी? इसके लिए क्या प्रॉपर फूड होना चाहिए? अच्छा, क्या एज है उनकी? 11 ईयर्स। ठीक है जी, ठीक है, हम और बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर यू कॉल। 11 ईयर्स एज है, क्या खाया जाए अपनी एज के हवाले से? वो बहुत कम खाते हैं, कमज़ोर हैं, इंशाल्लाह इस पर बात होगी। डॉक्टर रियासत, हम आपसे बात कर रहे थे, एक तो आपने बता दिया कि वो रखा हुआ खाना ना खाएं जिसमें स्मेल बाज़ाहिर इंडिकेट कर रही है कि अब इसको नहीं खाना है, क्या कहेंगे मजीद? हाँ बिल्कुल,
अच्छा, दूसरे हमारे जो कॉलर थे उन्होंने एक सवाल ये किया था कि वो 2 दिन से मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। जी जी। और देखिए 2 दिन तक तो मेडिसिन ये कोई इशू नहीं है, आपको तो मेडिसिन का यूज़ जो है वो एटलीस्ट 1 वीक होना चाहिए आपका, लेकिन उसके अलावा आपको एहतियात भी करनी है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये जो आपको नज़ले का इशू है, कोई एलर्जी भी हो सकती है, वो कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और एलर्जी के अंदर फ़र्ज़ करें कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पर आपको एलर्जन तंग कर रहे हैं, तो आप उस इन्वायरमेंट को चेंज करें। सही। बहुत कॉमन हमारे यहाँ जो एलर्जी है वो डस्ट की तो बहुत है, इसके अलावा फ्यूम्स हैं। आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ होता है, मतलब लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही होती है। ये परफ्यूम भी एक फैक्टर है, किस टाइप के परफ्यूम है। अच्छा, इसके अलावा जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपकी पॉल्यूशन है, तो आप इन सब चीज़ों को देखें। दूसरे ये कि अक्सर मैंने नोट करा है कि हमारे जो लोग हैं वो एक हैंडकरचीफ या रुमाल जो है वो ले लेते हैं, उसी को बार बार नाक से एक ही रुमाल को यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें, आप प्रॉपर टिश्यू लें और सिंगल यूज़ रखें उसको। एक दफ़ा अपने फेस को वॉश करके साफ करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दें। ठीक है। एक ही को यूज़ नहीं करें, हम उस इंफेक्शन को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। सही सही। अच्छा, दूसरा सवाल दूसरा खातून का था कि उनके ट्विंस हैं और उनमें एक बच्चे की सेहत अच्छी है और एक बच्चे की सेहत थोड़ी सी ख़राब है। तो बात ये क्या पता अम्मी ने ख्याल नहीं किया एक बच्चे का, लेकिन खैर ये तो एक अलग इशू है। सही। हाँ, उसमें देखें अमूमन देखा यही गया है कि ट्विंस में जो है बच्चे थोड़े से वीक होते हैं। डे बाय डे उनकी डाइट को आप अच्छा करें और अच्छा करने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक चेंज आना शुरू होगा। आप हमारी हर डॉक्टर आपको एक ही बात करता है कि आप किसी मेडिसिन के किसी दूसरी बातों से हट के सबसे पहले हेल्दी फूड का यूज़ कराएं। अगर आप हेल्दी फूड देंगे तो ऑटोमेटिक बच्चा अच्छा होगा। और देखें बच्चे की आप ये चीज़ें देखें कि जी वो कितना मोटा हो रहा है। अदनान समी की अम्मी भी कहती थी बहुत कमज़ोर है। तो कहने की बात यह है कि आपको जो है वो अपने बच्चे के अंदर जो चीज़ देखनी है उसकी एक्टिविटी को देखें, वो कितना स्ट्रांग है, देखें कितना इंटेलिजेंट है, उसकी जो स्टडी है वो कैसी है, उसके जो फंक्शन है वो कैसे हैं, जो वो खेल कूद कर रहा है वो कैसा है। अगर सारी एक्टिविटी आपको अच्छी मिल रही है तो आप उसको मोटा करके मरीज ना करें, सिर्फ उसकी हेल्दी डाइट का ख्याल रखें। सही सही, ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अहम बात की है। मोटा होना अच्छी सेहत की अलामत नहीं है, आप उसकी एक्टिविटी देखिए। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? मैं सिद्रा बोल रही हूँ खान से। खुश आमदीद सिद्रा, क्या कहेंगी? मैं डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, प्लीज कुछ ऐसा बताएं कि मुझे भूख कम लगे। ठीक है जी, बिल्कुल हम ऑनलाइन बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और सिद्रा को भूख बहुत लगती है, इसके हवाले से बात हुई। एक और फेसबुक पर क्वेश्चन है डॉक्टर साहिबा आयशा का, और आयशा कहती हैं कि मुझे अक्सर मुझे लगता है कि मुझे ठंडी चीज़ों से एलर्जी है, शायद मैं ठंडा पानी से थोड़ा मुंह धो लूँ या पी लूँ, उसके बाद मुझे छींकें लगती हैं जो 10, 12, 15 छींकें होती हैं, उसके बाद कॉन्स्टेंट मुझे नज़ला हो जाता है जो आधे दिन 1 दिन तक रहता है। क्या ये एलर्जी है या नहीं, इसको आप बता दीजिए डॉक्टर आसिमा खान। और दूसरा सिद्रा का सवाल जी। सिद्रा का सवाल तो ये था कि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वाटर इनटेक बढ़ा दे। एक दिन में 8 ग्लास पानी का इस्तेमाल करें। पानी पीने से अक्सर जो बहुत ज़्यादा भूख लगने की कैफियत होती है उसमें कमी आती है। दूसरा, जब भूख लगे तो अपने सलाद और ऐसी चीज़ें जिसमें फ़ाइबर होता है उसका इस्तेमाल करें। इन चीज़ों में कैलोरीज कम होती हैं और सेटाइटी ज़्यादा होती है, सेटिस्फेक्शन बहुत जल्दी होती है कि आपका पेट भर गया है। और तीसरी अहम बात जो हमारे इस्लाम भी हमें सिखाता है कि खाने को चबा कर बहुत अच्छे तरीके से आहिस्तगी के साथ खाएं। इससे क्या होता है कि टाइम मिलता है आपकी ग़िज़ा को दिमाग में जाके आपके सेटाइटी सेंटर को बंद करने का। अगर आप बहुत जल्दी खाएंगे तो आप बहुत सारा खा लेंगे और ब्रेन तक आपका सिग्नल नहीं गया कि पेट भर गया, तो आप और ज़्यादा खाते चले जाएंगे। आहिस्तगी के साथ खाने से आपका दिमाग जल्दी आपको ये सिग्नल देगा कि पेट भर गया, बस करो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब जवाब लेंगे आयशा का, लेकिन कॉलर को शामिल करके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ जी, क्या कहेंगे? खुश आमदीद। तो मेरा सवाल ये था कि मेरा नाम रुखसाना है और मेरा बेटा, उसकी उम्र तकरीबन 12 साल है, तो उसका ना वजन ज्यादा है, वेट ज्यादा है। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन के सवालात भी और जो हमारा मौजू है बरसात और एहतियाती तदाबीर, उस पर भी वापस आएंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर इसरा खान के साथ। और नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बरसात और एहतियाती तदाबीर के हवाले से, और इसके अलावा आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रियासत और साथ ही डॉक्टर आसमा खान। और डॉक्टर आसमा, आपकी जाने पाऊँगी जो हमारे पास क्वेश्चंस थे हमारे व्यूवर्स के, एक तो फेसबुक पर आयशा का क्वेश्चन कि उनको शायद एलर्जी है या शायद नहीं, वो आप बता दीजिए। और दूसरा रुखसाना का सवाल था कि 12 साल का आई थिंक उनका बेटा है जिनको मोटापे का प्रॉब्लम है। और एक और कॉलर उनको शामिल करते फिर आपसे जवाब लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से?
मैं मोहम्मद सईद बात कर रहा हूँ वजीर फैसलाबाद से। जी खुशामदीद कह रही हूँ भाई। सिस्टर हैं, डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि ये उनको ब्लड प्रेशर का भी मसला है। ठीक है। तो उनके जिस्म के ऊपर ना फोड़े और फिंसियाँ हो चुकी हैं। 1 माह से तकरीबन इस बीमारी में मुब्तला है। ठीक है। और उनको जो है ना अभी कोई आराम नहीं आ रहा है। आपने डॉक्टर को दिखाया है किसी? क्या करना चाहिए? आपने किसी डॉक्टर को दिखाया भाई? जी 2-3 डॉक्टर साहब को दिखाया है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, सही है, हम ऑनर बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी डॉक्टर आसिमा, क्या कहेंगी आप? एक तो वो आयशा थी जिसको फेस, देखो जो एलर्जी है उसके लिए सबसे बेहतर ऑब्जर्वेशन होती है। हम हर वो शख्स जिसको बार बार किसी ऐसी एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, हम कहते हैं ऑब्जर्व करो तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी है, और अगर ये ऑब्जर्व कर चुकी है, एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है। सही, यानी ठंडे पानी से भी हो सकती है। ठंडा पानी पीने से या ठंडे पानी से मुंह धोने से या बहुत तेज ठंडे पानी से शावर लेने से, इन सब चीज़ों से एलर्जीज होती हैं। स्पेशली स्नीजिंग होती है, छींकें आ रही हैं बार बार, या नोज ब्लॉक में आँख बंद हो गई है आपकी इस तरह से। तो हम ऐसे लोगों को हमेशा ये कहते हैं कि अगर तुम्हें पता चल गई तो बहुत ब्लेसिंग है कि आपको पता है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो उस चीज़ को अवॉइड करो, तो ये बहुत बड़े मसले से बचे रहोगे। ठीक है। दूसरा, वो जो बच्चा बहुत मोटा है, अब हमारे यहाँ पर वीनिंग स्टार्ट होती है 4 महीने की उम्र से या 6 महीने की उम्र से। उस वक्त से हम बच्चे को मीठा खिलाना शुरू करते हैं। हमारे जो छोटे बच्चों की डाइट सिर्फ मीठी होती है, नमकीन चीज़ों को खिलाने का कंसेप्ट बहुत कम है। दूसरा, हम फ्राइड चीज़ें, ये जो फ्रेंच फ्राइज हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फैशन है या बच्चों का बहुत ट्रेंड हो गया है या मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, इन सब चीज़ों से बच्चे चूँकि। और सेकेंडली बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारे प्ले ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं, चाहे स्कूलों में, चाहे पार्क्स, चाहे घर के बाहर। तो हमारे बच्चों का एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया। जो पहले बच्चे खेला करते थे, शाम का टाइम 4 से 6, 6 से 8 इस तरह होता था कि मगरिब से पहले आप बच्चे 3 घंटे 2 घंटे बहुत भाग दौड़ वाली की एक्टिविटीज़ किया करते थे। उससे उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती थी और कभी भी बच्चे मोटे नहीं हुआ करते थे। अब ये 2 फैक्टर हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच फूड दे रहे हो, बहुत कैलोरी रिच फूड है, अनहेल्दी फूड है, और बच्चे घर में बैठे हुए टेलीविजन के आगे, कंप्यूटर्स के आगे गेम खेल रहे हैं, और कुछ नहीं तो मोबाइल हर बच्चे के हाथ में आपको मिल रहा होगा कि गेम खेल रहे हैं घंटों के हिसाब से। बच्चे की इन 2 चीज़ों को वापस आप मेंटेन करें। रिच फूड्स हटा दें, फ्राइड चीज़ें, आलू खिलाना बच्चे का कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी खिलाना है अपने फ्रेंच फ्राइज से, सब बंद करें। कोल्ड ड्रिंक्स बंद करें, बच्चों को ट्रेडिशनल ड्रिंक्स की तरफ लाएं, शिकंजवीन, लस्सी, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी आपके ड्रिंक्स हुआ करते थे, इन पे वापस लेके आएं और बच्चे की एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं, बच्चे को प्रमोट करें कि उठ के जाओ बाहर खेलो बच्चों के साथ। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आपके सवालात हम शामिल कर रहे हैं। डॉक्टर रियासत और डॉक्टर आसमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रियासत, अभी जो हमारे कॉलर थे मोहम्मद सईद गालिबन, इन्होंने जो सवाल पूछा बीपी प्रॉब्लम भी है और फिर वो फोड़ों वगैरह के हवाले से वो कह रहे थे कोई फ़र्क नहीं है, आप उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ देखिए, एक्चुअल ब्लड प्रेशर या जो बीपी की बीमारी का वो कह रहे थे कि वो एक अलग इशू है। बिल्कुल। और साथ में जो स्किन, उनके फोड़े फुंसी या दाने जो भी हो रहे हैं, वो एक स्किन का एक इशू है, वो थोड़ा डिफरेंट है। सही। हम यहाँ पर मेन बात करते हैं बीपी, क्योंकि बीपी एक बड़ी बीमारी है। उसके लिए उनको अपनी डाइट में बहुत एहतियात करनी होगी, मुरगन ग़िज़ाएँ अवॉइड करनी होंगी, सॉल्टिश चीज़ें या नमक का इस्तेमाल उनको कम करना होगा, अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज को मेंटेन करना होगा, और साथ में कोई एक अच्छी सी ब्लड प्रेशर की गोली का रेगुलर यूज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ में हम बात करते हैं अगर उनकी स्किन प्रॉब्लम की, देखें आपने कहा कि हम 2 से 3 डॉक्टर्स को आपने दिखाया है, यहाँ स्किन डिजीज़ के लिए आप एक अपना टारगेट रखें कि हमारे स्किन डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लंबी होती है। हम अगर 5 दिन 7 दिन 10 दिन सोचें कि हमने ट्रीटमेंट लिया और ये सब कुछ सेट हो जाएगा, तो ऐसा बहुत कम चांस होता है। आप अपने प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करें और करने के बाद उसको लॉन्ग टर्म उसकी ट्रीटमेंट लें, तो आपको ऑटोमेटिक आपकी जो सिस्टर हैं उनकी तबीयत बेहतर होगी और ग्रेजुअली आपको उसमें चेंज आएगा। फास्ट चेंज बिल्कुल स्किन में नहीं आता, ठीक है, थोड़ा सब्र करें। सही सही, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और स्पेशली क्योंकि स्किन की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो जितनी डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो यकीनन टाइम लेते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, इंशाल्लाह फ़र्क होगा आपको। डॉक्टर आसमा, हमारा टॉपिक बरसात और उसके तदाबीर थे, हमने कुछ उसके बिफोर फेज़ की बात की, ड्यूरिंग फेज़ की भी थोड़ी थोड़ी हमने बात की कि बीमारी अगर हो जाए, हैज़ा, बुखार या डायरिया, तो हमें क्या करना है। मज़ीद क्या बताएंगी, क्योंकि इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है, बरसात का मौसम ख़त्म हो जाएगा, फिर भी क्या कहेंगी? बस इसमें भी जब हम इस किस्म की किसी सीजनल बीमारी की बात कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारी सफाई आती है, जिसको हम शुरू से काफ़ी डिस्कस करेंगे, सफाई। बाद में जैसे पानी के पहले बात हुई थी कि पानी निकालें, आप जहाँ पे खड़ा हो गया है मट्टी डालें उसको, अगर खड़ा है आप बहुत ज़्यादा है आप नहीं निकाल सकते हैं, आप उस पर केरोसिन ऑयल की स्प्रे करवाएं। इसके अलावा आप मच्छरदानी या आप हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिपेलेंट्स आते हैं जो आप हाथ पाँव पे लगाएं, बच्चों को मच्छरों से बचाएं। मक्खियाँ चूँकि घर में ज़्यादा रहती हैं, हर खाने वाली चीज़ को ढक के रखें और बहुत लंबे अरसे के लिए चीज़ों को स्टोर ना करें, घर में जमा करके ना रखें। आप फ्रेश चीज़ें लाएं और उनको फ्रेश चीज़ों को बनाएं।
बाजार से लाने वाली फल और सब्जी को बहुत अच्छे तरीके से धो के इस्तेमाल करें, इसलिए कि बाजार में उनके ऊपर मक्खियाँ वगैरह बैठी होती हैं। सही, बिल्कुल। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करें। अगर घर का कोई शख्स बीमार हो रहा है तो उसको जल्द अज जल्द डॉक्टर से दिखा के उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और जैसे मलेरिया एक घर में आता है तो हम कहते हैं कि उस मलेरिया के मच्छर तो सारे उस जगह पे मौजूद हैं, तो उसकी प्रोफिलैक्सिस में आप बाकी सब लोगों को उससे थोड़ी आइसोलेशन करें। यानी ठीक। एक शख्स का काटा हुआ मच्छर मलेरिया का अगर दूसरे को काटेगा तो उसको भी मलेरिया का मर्ज पैदा करेगा। तो उसके लिए आप उस मरीज़ को भी जो है वो अपने घर वालों से आइसोलेट करें, उसका भी खाना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, डाइट अच्छी करें। हैज़ा अगर हो गया है तो उसके लिए आप उसको फ़ौरन निमकोल देना शुरू करें, जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें। हैज़े की बीमारी आमतौर पर लोग लेते हैं 2 दिन 3 दिन के डायरिया मोशन हो रहा होता है, उसके बाद कहीं जाके ख्याल आता है मरीज़ बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है ना, हाथों से निकल रहा है, उसके बाद ख्याल आता है कि हॉस्पिटल जाके ड्रिप्स लगवा लें, ये कर लें। नहीं, कहीं बेहतर होता है कि आप पहले दिन से जो है ना उसके वाटर इनटेक बढ़ाएं, निमकोल पिलाना शुरू करें। और ये इंजेक्शंस और ड्रिप्स हमारी बिल्कुल लास्ट चॉइस होती है। सही है। आमतौर पर ये होता है कि मरीज़ जब हमारे अस्पतालों में आ रहा होता है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हम फ़ौरन उसको आईवी लाइन मेंटेन करें और कहीं लिटा दें। हम इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं करते, ये इतनी अच्छी बेहतर केयर नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि उल्टी की दवा दी जाए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसको ORS पिलाया जाए। सही। पिलाने वाली दवाएं ज़्यादा बेहतर होती हैं, उनको पहले दी जाती है। हाँ, अगर कोई बहुत लेट स्टेज के ऊपर आ रहा होता है तो वो आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप उसकी जो है वो दूसरे तरीक़ों से आप उसकी पानी की कमी को पूरा करें। ठीक है, तो एहतियात करें और जल्द इलाज करवाएं। सही, ठीक है। नाज़रीन, आज हमने बात की बरसात और उसके एहतियाती तदाबीर के हवाले से। डॉक्टर साहिबा ने तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बता दिया है। डॉक्टर रियासत, आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे हमारे टॉपिक के हवाले से? देखिए, टॉपिक के हवाले से सबसे पहली बात ये कि अपना पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, हमें पाकिस्तानी होने का सबूत देना है और हमें बारिश के मौसम के अलावा भी अपने मुल्क को साफ और सुथरा रखना है। बिल्कुल, ये हमारी पहली और अवलीन जिम्मेदारी है। सही। अगर हम इस सफाई का ख्याल अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को अपना घर समझ के करते हैं तो हम इन दिनों में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सही। क्योंकि हाँ, ये मुल्क हमारा घर है। सही। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है कि मैं अपने घर के अंदर सफाई करके रखूं, मैं ही चाहता हूं कि कम्युनिटी के साथ मिलके हम अपने मुल्क के लिए करें, हम पाकिस्तान के लिए करें, हम पाकिस्तानियों के लिए करें। ठीक है। तो उससे तमाम जगहों पर एक सफाई का जो अंसर है वो नजर आएगा। ऑटोमेटिक हमारे बरसात के मसाइल ये हल होंगे। जो लोग कचरा ड्रॉप कर देते हैं गंदी जगहों पर, नालों में, तो ये सब सफाई का एक सिलसिला अगर थ्रू आउट ईयर रहे तो हम इतनी परेशानी के शिकार ना हो। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रियासत, थैंक यू सो मच डॉक्टर आसमा खान फॉर कमिंग टू द शो। और बहुत अहम बात थी, बहुत अहम टॉपिक था बरसात, उसके एहतियाती तदाबीर, इस हवाले से हमने बात की। बाकी हमारे नाज़रीन के सवाल शामिल किए। डॉक्टर साहब का ही मैसेज, उसी को मैं आगे फॉरवर्ड करते हुए आपसे इजाज़त लूँगी। नाज़रीन के ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस भी मुल्क के, हमारे नाज़रीन माशाल्लाह इंटरनेशनली देखा जा रहा है प्रोग्राम, जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, अगर आपको मालूम है कि आपके मुल्क में ये मसला होता है तो अगर आप खुद नहीं सॉल्व कर सकते तो उन लोगों से रुजू कीजिए जो उसको सॉल्व कर सकते हैं। बेहतरीन अंदाज में ये बता दीजिए अपनी एक्टिविटी के ज़रिए कि आप एक ज़िम्मेदार फ़र्द हैं अपने माशरे के और आप तैयार हैं अपना वक्त अपने मुल्क, अपने वतन, अपने माशरे और अपने लोगों के नाम करने के लिए। बस इतनी सी बात है और यही हमारे दीन इस्लाम का पैगाम भी है कि जो काम करना है अच्छा करना है और मिलकर करना है, सबकी फलाह बहबूद के लिए करना है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपने पैगाम से, अपने सजेशन से, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सुबह खैर QTV इज़ द पेज। इसके अलावा मेल करने के लिए subahbakhair@AYQTV.tv। अगर लेटर लिखना चाहते हैं तो इंचार्ज प्रोग्राम डायरेक्टर सुबह खैर D120 साइट कराची, इंचार्ज प्रोग्राम डायरेक्टर सुबह खैर D120 साइट कराची। दुआओं में याद रखिएगा अपनी मेज़बान इसरा खान को। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।